Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 7 है हमारा, जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस। इसमें अलग अलग टाइप के मार्केट्स के बारे में हमने देखा था, है ना। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाए, मॉल हो जाए, या वीकली मार्केट या नेबरहुड शॉप्स, हर चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर की हम वर्कशीट करने वाले हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला प्लैंक क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन की, वीकली मार्केट्स हैव डैश शॉप्स। कैसी शॉप्स होती है वीकली मार्केट में? वीकली मार्केट जो वीक में एक बार लगता है, सप्ताह में एक बार लगता है, ठीक है। कैसी दुकानें होती हैं यहाँ की? हमने देखा था परमानेंट तो होती नहीं, क्योंकि आप देखोगे आज शाम को आपको ही दिख रही है, फिर नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, वो दूसरे एरिया में जाएगी। दैट मीन शॉप्स कैसी होती हैं? टेम्पररी शॉप्स होती हैं। अ होलसेल ट्रेडर सेल्स द गुड्स टू अ। होलसेल ट्रेडर क्या करता है? डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं कर सकता, ना वो करने में इंटरेस्टेड रहता है, उसको तो बल्क में क्वांटिटी सेल करनी है। तो किसको बेचता है, किससे डील करता है? रिटेलर से, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिटेलर। इन मॉल्स वी गेट बोथ डैश एंड डैश गुड्स। मॉल्स में हमें किस टाइप के जो है सामान मिलते, गुड्स मिलते, तो मैंने बताया भी था, पढ़ा भी था हमने चैप्टर में। ब्रांडेड आइटम्स भी मिलते हैं अच्छे एक्सपेंसिव, और अनब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी, ठीक है। ट्रेडर्स आर अ लिंक बिटवीन। ट्रेडर्स किन के बीच का लिंक है? अभी हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया होलसेल ट्रेडर क्या करता है। होलसेल ट्रेडर क्या करेगा? रिटेलर से डील करेगा, है ना। अब किसके बीच का लिंक है ये ट्रेडर? ये ट्रेडर जो है होलसेलर और क्या कंज्यूमर का जो है लिंक है। क्योंकि देखो, कस्टमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, हाँ, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान नहीं खरीदता, तो प्रोड्यूसर के बाद आता है होलसेलर, जो प्रोड्यूसर से खूब सारा सामान खरीदता है, फिर वो रिटेलर या कस्टमर्स तक जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। वी कैन परचेज गुड्स थ्रू डैश विदाउट गोइंग टू द मार्केट। हम जो है गुड्स खरीदते हैं थ्रू ऑनलाइन या इंटरनेट, हम कह सकते हैं ना, बिना मार्केट गए। मतलब जैसे मैंने जब मैं पढ़ा रही थी चैप्टर, मैंने आपको बताया था ना कि मैं मार्केट नहीं जाती, मैं ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करती हूँ। तो क्या मैं शॉपिंग नहीं कर पाती? ये भी जैसे मेरी वॉच है, ऑनलाइन आई हुई है, तो मैंने क्या खरीदी नहीं, वॉच मेरे पास नहीं पहुंची, मैंने क्या यूज करा? ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करा। तो हम भाई इस तरीके से भी मार्केट मतलब शॉपिंग कर सकते, मार्केट में जा सकते, तो इंटरनेट। क्लियर? तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे बढ़े, चलो। अब ट्रू फॉल्स से स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वी हैव टेम्पररी एंड परमानेंट शॉप्स इन आवर नेबरहुड। हमारे आसपास में, हमारे नेबरहुड में कैसी शॉप्स है? टेम्पररी और परमानेंट शॉप्स रहती हैं। टेम्पररी भी रहती है और परमानेंट भी रहती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि हाँ भाई, टेम्पररी भी दिखती है, जैसे आज दिख रही कल नहीं दिख रही, और परमानेंट भी दिखेगी, जो आते जाते रोज आपको डेली की दिखेंगी शॉपकीपर और शॉप्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मेड इन रूरल एरियाज। पॉसिबल ही नहीं है। रूरल एरियाज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाओगे आप? रूरल एरिया, गांव की बात हो रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस तो शहरों में बनते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। शॉप्स इन द नेबरहुड प्रोवाइड गुड्स इवन ऑन क्रेडिट। अगर हम बात करें, जो आसपास की हमारी दुकानें होती, शॉप्स होती नेबरहुड की, वो हमें सामान क्रेडिट में प्रोवाइड करती थी, उधार में प्रोवाइड करती है ना। करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि पहचान हो जाती है कि चलो यार, हफ्ते भर बाद दे देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे, या महीने के एंड में आपको इकट्ठा जो है क्रेडिट, जो उधार होता है वो दे देंगे, या बाद में मम्मी दे देगी, पापा दे देंगे, यानी क्रेडिट मिलता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इट इज नेसेसरी टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स। क्या ये नेसेसरी है? मतलब ये नेसेसरी है कि अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो मार्केट आपको फिजिकली, मतलब यू हैव टू प्रेजेंट है, आपको मार्केट जाना पड़ेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो मैं क्या बताऊंगी आपको, जैसे मैंने मेरा ही एग्जाम्पल दिया कि क्या मेरे पास सामान नहीं है, मैं तो ऑनलाइन खरीद रही हूँ ना, मैं मार्केट नहीं जा रही, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अ वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल कंपेयर टू रेगुलर शॉपकीपर। जो वीकली मार्केट ट्रेडर होते हैं, जो वीकली बाजार जो लगाते हैं, है ना, हफ्ते में एक बार जिनकी शॉप्स लगती है, तो एज कंपेयर टू द रेगुलर शॉपकीपर्स वो लेस अर्न करते हैं। क्यों अर्न करते हैं लेस? तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो पहली बार ट्रू हो ही जाएगा। लेस अर्न क्यों करते हैं? रीजन ये है कि ऐसा तो है नहीं, परमानेंट शॉप है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, या रेंट देना है, या एम्प्लॉयज रखे एक दो, उनको पे करना है, ताकि सामान ये महंगा बेचे तो उसका अच्छा अर्निंग भी हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि खुद ही रख रहे हैं, घर में जितना सामान बचता है घर में रख देते, और परमानेंट शॉप्स तो होती नहीं, टेम्पररी, आज यहाँ कल दूसरी जगह, और फैमिली मेंबर्स इनके जो रहते
वही इनकी हेल्प करते, वही इनको असिस्ट करते। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ट्रू है कि एज कंपेयर टू दी रेगुलर शॉपकीपर, ये जो हमारे वीकली मार्केट ट्रेडर होते हैं कम अर्न करते हैं, कम कमाते हैं। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट्स आर देयर इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कितने टाइप के मार्केट हमें देखने को मिलते हैं? किस टाइप के मार्केट हमें देखने को मिलते हैं शहरों में? शहरों में हमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सब देखने को मिलता है ना, यही सब मिलता है ना। देयर आर मार्केट्स इन अर्बन एरियाज दैट हैव मेनी शॉप्स एंड आर नोन एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। बहुत से ऐसे मार्केट हमें मिलेंगे अर्बन एरियाज में जिनमें ऐसी शॉप्स हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमें मिलेंगे, पूरा मतलब मार्केट जैसे ही रहेगा, जैसे मार्केट जाते हैं प्रॉपर, हम बोलते हैं ना मार्केट जा रहे हैं तो शॉप से शॉप, शॉप से शॉप, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी, कपड़ों की, है ना, कुछ किचन आइटम्स की, और जो है आपको और भी चीज़ें जो खाने पीने की रहती, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी आपको शॉप्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शहरों में ही मिलेंगे आपको। चलो नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट आर मॉल्स। मॉल्स क्या होते हैं? तो मॉल्स के बारे में मतलब आप लोग गए हो, है ना, मैं तो 1-2 बार ही गई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जितना पता है कि भाई बढ़िया मतलब मल्टीपल स्टोरी होते हैं, एसीज लगे होते हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया, उनके अंदर शोरूम्स और शॉप्स होती हैं, है ना, लिफ्ट वगैरह लगी होती है, बढ़िया सा रहता है। देख लेते हैं। Malls are multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors. These are found in urban areas only. Obviously, malls हमें urban areas में ही मिलेंगे, शहरों में ही मिलेंगे, गांव में नहीं मिलेंगे, शहरों में ही मिलेंगे। ये क्या होती है? मल्टी स्टोरी रहती है, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी रहेंगी, अलग अलग फ्लोर्स रहेंगे और एसी लगा रहेगा। ठीक है, और हर फ्लोर में शॉप्स रहेंगी। आपने खुद देखा है, कहीं फूड जोन होता है, गेम जोन रहता है, और शॉपिंग जो होती रहती है, कपड़ों का जोन होता है जहाँ पे क्लोथिंग जोन मतलब कपड़े वपड़े बिकते हैं, या कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रहता है। तो अलग अलग फ्लोर्स में शॉप्स बाकायदा रहेंगी और एसी वगैरह लगे ही रहते हैं और अलग अलग फ्लोर्स में होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे मॉल्स। ठीक है, चलो What kind of goods do you get in the urban markets? अर्बन मार्केट्स में किस टाइप के जो है सामान, गुड्स आपको मिलते हैं? किस टाइप के मिलेंगे देख लेते हैं। Both branded and non-branded goods are available in the urban markets. देखो अर्बन मार्केट्स में ब्रांडेड आइटम्स भी मिलेंगे, बढ़िया महंगे महंगे, है ना, और नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी मिलेंगे। आप खुद जाते हो तो बोलते हो ना शॉप वाले कि अरे ये तो ब्रांडेड है, ये ले लो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा लेके कोई मतलब नहीं है, आप तो सिंपल ऐसा दिखा दो, इतना कुछ हमें शौक नहीं है। बाकी जिसको ब्रांडेड खरीदना वो ब्रांडेड भी खरीदता है। दैट मीन्स हमें दोनों ही, चाहे ब्रांडेड की बात करें, नॉन ब्रांडेड गुड्स की बात करें, ये हमारे अर्बन मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। क्लियर? चलो Why are we not aware of some of the markets? ऐसा क्यों होता है कि कुछ मार्केट्स के बारे में हम अवेयर नहीं होते? किस सेंस में कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। We are not aware of some of the markets because large number of goods that are bought and sold are not used by us directly. देखो कुछ मार्केट्स के बारे में हमें पता इसलिए नहीं चल पाता, जैसे हमारे पास डायरेक्टली बनी बनाई कार हम शोरूम से उठा रहे हैं, लेकिन कार जो बन रही है उसके अलग अलग पार्ट्स, है ना, उसके व्हील और उसके और भी जो चीजें लगती है, इंजन वगैरह, बहुत सारी चीजें जो रहेंगी, ग्लासेस, तो हमें पता नहीं चल रहा कि इसकी भी बाइंग सेलिंग चल रही है। हमें तो डायरेक्टली क्या दिख रहा है? कार शोरूम में। बट हमने सोचा है कि कार शोरूम में आने से पहले मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, असेंबल हो रही है, तो उसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं कार के, वो भी तो खरीदा बेचा जा रहा होगा ना कहीं, लेकिन हमें वो नहीं दिखता, उस बारे में हम अवेयर नहीं होते। हमें क्या दिखती है? सीधी कार। हमें क्या दिखता है? सीधे फार्म से आई हुई सब्जियां। लेकिन जो किसान होगा उसने फर्टिलाइजर्स खरीदे होंगे, उसने सीड्स खरीदे होंगे, है ना, यानी बाइंग सेलिंग चली होगी। बट हमें क्या दिख रही है? सीधे यहाँ पे हमारे सामने सब्जियां या फ्रूट्स। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ सम ऑफ द मार्केट्स बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स दैट आर बॉट एंड सोल्ड आर नॉट यूज्ड बाय अस डायरेक्टली। क्योंकि ऐसे गुड्स, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ ही चीजें, बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। क्या हम कार का जो टायर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, खाली टायर, या हम सब्जियों के सीड्स यूज कर रहे हैं? हम तो डायरेक्टली सब्जी यूज कर रहे हैं ना, जो वेजिटेबल्स हमें मार्केट में मिल रही है, और बने बनाए प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? इसीलिए हम अवेयर नहीं होते कि ये भी चीजें हैं, इनकी भी बाइंग सेलिंग चल रही होती है। चलो, What all things do we buy from markets? क्या चीजें हम जो है मार्केट से खरीदते हैं? What all things do we buy from the markets? देख लेते हैं किन चीजों की बात हो रही है। We buy vegetables, groceries, medicines, clothes, stationery, etc. from the market. क्या क्या खरीदेंगे? सब्जी भाजी खरीदते हैं, राशन पानी का सामान खरीदते हैं, बढ़िया है ना, दवाइयाँ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, स्टेशनरी रहती है, ये सब। ठीक है, चलो
देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग द शॉप्स इन द वीकली मार्केट, वाई? जो वीकली मार्केट में दुकानें होती हैं उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। ऐसा क्यों, क्यों रहता है उनमें कंपटीशन, क्या रीजन है उनके कंपटीशन का, बताओ। वीकली मार्केट में कंपटीशन क्यों होता है? तो हमने क्या पढ़ा था, कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि एक ही जैसे गुड्स, एक ही जैसे प्रोडक्ट खूब सारे शॉप कीपर के पास हमें दिख जाएंगे। जैसे अगर हम मैंगो खरीदने जा रहे हैं, मैंने मैंगो का ही एग्जांपल दिया था पढ़ाते वक्त, तो मैंगो की बहुत सारी शॉप्स 3-4 हमें दिख जाएगी। ऐसा नहीं कि वो एक ही मैंगो वाला है ना, 5-6 दिख जाएगी। अब जैसे मैंने एक से पूछा कि भैया ये कैसे दिए आम, थोड़ा, तो उसने थोड़ा बोला कि इतने के दिए, तो मैं बोलूंगी नहीं भैया तो महंगा है, तो बोलेगा नहीं नहीं इतना ही लगा पाऊंगा, तो मैं सोचूंगी कोई बात नहीं, दूसरा है ना, चलो दूसरे से नहीं मिल रहा तीसरे से लेंगे, चौथे से तो ले ही लेंगे। तो ये क्या कंपटीशन रहता है ना, क्योंकि चीजें सस्ती भी मिलती हैं, ऊपर से वैरायटी भी, मतलब मल्टीपल शॉप्स होती हैं की प्रोडक्ट की, ठीक है, कॉम्पिटिशन रहता है। There is a competition among the shops in the weekly market because there are many shops selling same products. इसलिए होता है कंपटीशन क्योंकि बहुत सी ऐसी शॉप्स होती हैं जो सेम प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, है ना, ऐसी क्रॉप्स होती हैं, मतलब शॉप्स होती हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल करती है ना। तो सही बात है, अगर मैं हूँ, मैं कुछ सेम चीज़ मेरे पास है और सेम चीज़ आपके पास है, तो थोड़ा सा मुझे लगेगा ना कि यार इससे लेंगे कि मुझसे लेंगे। मैंने मना कर दिया तो यार फिर वो उससे आके खरीद लेगा, ये कम दाम में ले लेगा, अच्छा उससे नहीं तो उससे ले लेगा, तो एक कॉम्पिटिशन बरकरार रहता है ना। अगर सिर्फ मेरे पास रहेगा तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ की सिर्फ मेरे पास है, मैं ही रख रही हूँ, मैंगो सिर्फ मेरे पास है, तो ले ही लेंगे मुझसे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम कंपटीशन तो नहीं रहेगा कि अरे यार उससे जाके ले रहे हैं, उससे जाके ले लेंगे। क्लियर? चलो, गिव रीजन व्हाई वी डू नॉट बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। रीजन बताइए कि क्यों हम जो है गुड्स, सामान है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते डायरेक्टली, है ना। हम चेन फॉलो करते हैं ना, ये जैसे कैसी चेन फॉलो करते हैं, प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा होलसेलर, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा होलसेलर, फिर आ जाता है हमारा रिटेलर, फिर क्या आ जाता है कंज्यूमर, कस्टमर, है ना, ये सब ऐसे आ जाते हैं। तो हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से क्यों नहीं खरीद रहे? इतने बीच में जो चेन क्यों आ रही है, क्या रीजन है इतनी चेन का, हमें नहीं चाहिए इतनी चेन, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब क्या हम देखेंगे इसके बिहाफ में कि प्रोड्यूसर बल्क में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है प्रोड्यूसेस इन बल्क, और कस्टमर को तो बल्क में नहीं खरीदना ना, उसको 1 या 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा इतना आइटम खरीदना है, वो थोड़ी बल्क में। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है शर्ट्स, कितनी 1000 शर्ट्स, 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या कंज्यूमर 1000 शर्ट खरीदेगा? क्या हमसे क्या पूछा है कि क्यों कंज्यूमर मतलब जो है हम क्यों नहीं खरीदते डायरेक्टली, तो क्या हम 1000 जो बना रहा है शर्ट्स, वो एक शर्ट बेचने में इंटरेस्टेड होगा क्या? वो क्या चाहेगा कि नहीं यार मैं इतनी एक शर्ट क्यों बेचूं, मैं तो इकट्ठा इतना बना रहा हूं, तो मेरे को तो बल्क में बेचना है कि 500 कोई खरीदे, 600 कोई खरीदे, ऐसे थोड़ी कि एक एक दो देने के लिए। तो ना तो कंज्यूमर डायरेक्टली भाई लेना चाहता है, लेता है कि भाई क्या लेंगे। अगर मानो कोई खेती बाड़ी कर रहा है आपके पास में फैक्ट्री, तो आप जाके क्या उससे फैक्ट्री से बोलोगे कि अरे यार वो प्लास्टिक का मग बना रहे हो आपकी फैक्ट्री, तो एक वो दे दो, वो नहीं देगा ना, उसको कोई इंटरेस्ट होगा देने में। वो क्या करेगा बल्क में, जैसे होलसेलर ने फॉर एग्जांपल खरीद ली 600 शर्ट्स, होलसेलर ने इससे खरीद ली 600 शर्ट्स, रिटेलर को इसने दे दी, अब ऐसे अलग अलग रिटेलर को दे देगा, तो रिटेलर के पास आ गई 200 शर्ट्स, रिटेलर के पास है 200 शर्ट्स। अब कस्टमर क्या करेगा भाई, इसी से लेगा ना कि 1 या 2 शर्ट्स ले ली, 1 या 2 शर्ट्स ले ली। क्लियर हुआ? अब 1 या 2 शर्ट लेने वाला वो कहाँ 1000 शर्ट बनाने वाले से डायरेक्ट डील करेगा ना, उसको दिलचस्पी होगी, तो वो क्या करेगा, ऐसे करके चेन को हमें फॉलो करना पड़ता है ना, ऐसे करके, ताकि कस्टमर तक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज प्रोड्यूस हो रही कश्मीर में, लेकिन वो बिक भी रही है साउथ इंडिया में, तो कहाँ से हो पा रहा है, चेन के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, चलो रीजन अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। We don't buy goods directly from producer because they are not interested in selling goods in small quantities. मैंने बताया था ना कि क्यों, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये स्मॉलर क्वांटिटीज में बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि मुझे 1 या 2 क्वांटिटी में बेचना है, नहीं, इनको बल्क में ही पसंद है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचना इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। क्लियर? चलो,
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट, वीकली मार्केट के क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट, क्या एडवांटेज होंगे, हर वीक लगता ही है ना, लगभग काफी सारे प्रोडक्ट की दुकानें लगी होती हैं और इवन चीपर रेट में भी हमें मिल जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट आर मोस्ट थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, बहुत सी चीजें, कपड़े, मसाले, राशन, पापड़ वगैरह और भी बहुत सी चीजें हमें क्या है एक ही जगह पर मिल जाती, वी गेट एट वन प्लेस, हमें सिर्फ एक ही जगह पे आसानी से मिल जाती है। People prefer going to a market where they have choice and a variety of goods, so they go to weekly market, है ना। People, लोग क्या करते, प्रिफर करते हैं मार्केट जाना, where they have choice, जहाँ पे उनके पास चॉइस होती है, and a variety of goods, so they go to weekly markets, है ना। सही बात है, अब उनके पास चॉइस रहेगी, वैरायटी रहेगी, चलो यहाँ से नहीं तो वो वाले से खरीद लेते, अरे वो नहीं तो वो नाटक करे तो चलो उससे ले लेते, यानी चॉइस रहेगी और वैरायटी भी बहुत मिलती है वीकली मार्केट में। Many things in weekly market are available at cheaper prices, और वैरायटी तो मिल ही रही है, साथ में सस्ते दामों में भी मिल रही है, चीपर प्राइस में भी मिल रहा है, ये अच्छी बात है ना। तो बहुत सी चीजें हम कैसे ले रहे हैं, सस्ते दामों में, चीपर प्राइस में। तो जब इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है कि एक ही जगह पे बहुत सी चीजें मिल रही हैं, है ना, और जो है लोग मार्केट प्रेफर कर रहे हैं जाना, है ना, जो वीकली मार्केट प्रेफर कर रहे हैं जाना, क्यों, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स उन्हें मिल जा रहे हैं एक ही जगह पे, ऊपर से वो भी सस्ते दामों में, तो ऑब्वियसली वो वीकली मार्केट जाना पसंद करेंगे। तो ये कुछ एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं वीकली मार्केट के। क्लियर हुआ? चलो, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट, इन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज समीर इन्वॉल्व। हमने जो चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी टेक्स्ट, यानी हमारे इस चैप्टर की हम बात करें तो समीर किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व था, समीर के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन पड़ी थी। क्या करता था समीर, देख लेते हैं। समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में समीर क्या था, एक छोटा सा व्यापारी था। He purchases clothes from a large trader and sells them in 6 different weekly markets in a week. वो क्या करता था, कपड़े खरीदता था, है ना, किन से, बड़े बड़े ट्रेडर से, और वीकली मार्केट में अलग अलग दिन बेचता था, क्योंकि हमने पढ़ा था वीकली मार्केट हर एरिया में अलग अलग दिन लगता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि नहीं? ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वो अलग अलग दिन में अलग अलग जगह पे बेचता था। ठीक है, छोटा ट्रेडर था, यानी बड़े ट्रेडर से काफी सारा उसने सामान खरीदा और फिर वो मार्केट्स में बेच रहा है अलग अलग दिन। He moves in groups with other cloth sellers in a minivan. मिनीवैन एक छोटी सी वैन है, उसमें अपने जो अदर क्लोथ सेलर हैं जो कपड़े बेचते हैं उनके साथ इकट्ठा सामान वामान रख के बैठ के लोग ट्रेवल करते थे, मतलब कभी एक एरिया में, है ना, जिस दिन मार्केट है, फिर दूसरे एरिया में जिस दिन मार्केट है, ऐसा होता था। His customers are mainly villagers who reside near the weekly markets. और जो समीर है उसके कस्टमर ज्यादा करके गांव के ही होते थे, जो पास के एरिया में ही रहते थे, है ना, गांव के ही लोग होते थे जो पास के एरिया में रहते थे, तो वो खूब आते थे ऐसे सामान खरीदने। तो यही इंफॉर्मेशन हमने समीर के बारे में पढ़ी थी कि समीर क्या था, एक छोटा सा व्यापारी था जो बड़े ट्रेडर से, बिग ट्रेडर से सामान खरीदता था, है ना, और मार्केट में, वीकली मार्केट में अलग अलग दिन जो मार्केट लगते थे वहां पे बेचता था। उसके और भी जो साथ के लोग थे वो भी क्लोथ बेचते थे, तो मिनी वैन में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, और ये बात करी जा रही है वीकली मार्केट में, तो उसके जो ज्यादा करके कस्टमर वो विलेज एरिया के लोग रहते थे। ठीक है, विलेज पीपल। चलो, हाउ आर शॉप्स इन नेबरहुड यूजफुल। जो शॉप्स होती है हमारे पास की, वो कैसे यूजफुल होती है? देखो, सबसे पहले तो पास की शॉप होती है, उसमें भी काफी चीजें मिल जाती है, पहचान भी होती है, तो हमें क्रेडिट भी मिल जाता है, उधार भी मिल जाता है कई बार, ये फायदा रहता है। देख लेते हैं। Shops in neighborhood are useful in many ways. They are near our home and we can go there on any day of the week. पहली बात तो ये हमारे घरों के पास होती है और हम हफ्ते के किसी भी दिन यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार आज खुली फिर परसों ना खुले, फिर उस दिन ना खुले तो फिर उस दूसरे 4 दिन बाद खुलेगी, नहीं, वो खुली रहेगी, ओपन हमें मिलेगी और हम कभी भी जा सकते हैं हमारे पास में। बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दस दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। बायर और सेलर एक दूसरे को जानते हैं तो उधार में भी दे देते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं खरीदने गई सामान तो बोलूंगी कि अंकल कल दे दूंगी, है ना, नहीं दे पाई अंकल ये लिख लो, एक काम करो मम्मी आके 5 दिन बाद मम्मी दे देगी, है ना, आप लिख लो डायरी में। तो पहचानता है मुझे, उसको पता है मैं यहाँ रहती हूँ और जानता है, इसीलिए मुझे वो क्रेडिट में भी दे रहा है। तो ये फायदा हमें नेबरहुड शॉप्स में ही मिल पाता है, और कहीं नहीं कि आप मॉल में जाके उधारी कर रहे हो या वीकली मार्केट में, वो लोग नहीं देंगे। पास के हैं, देखते हैं कि यही रहते हैं भाई, ये पड़ोस में है, तो ये लोग क्रेडिट में भी आपको सामान दे देते हैं। तो ये फायदा नेबरहुड शॉप्स का मिलता है हमें। एक तो पास में होती है, परमानेंट शॉप्स होती है, कभी भी आप जा सकते हो, और क्रेडिट में भी आपको सामान मिल जाता है। ठीक है, चलो। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स। कहाँ से आपको लगता है जो दुकानों के मालिक होते हैं, शॉप ओनर्स होते हैं, गुड्स इनके पास कहाँ से आता है, कहाँ से होता होगा? चलो देख लेते हैं।
Goods are produced in farms, factories and at homes, but goods are not bought directly from the producer, that is from factory or farm. Goods को कहाँ प्रोड्यूस करा जाता है, सामान कहाँ प्रोड्यूस होगा, कहाँ बनेगा, या तो फार्म, अगर बात करें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तो फार्म में होगा, है ना, और अगर बात करें सामानों की तो फैक्ट्रीज में होगा. बट गुड्स आर नॉट बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, लेकिन जो गुड्स हैं आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं खरीद सकते, है ना, कि आप सोच रहे हो फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदूंगा जाके, है ना, या मैं जाता हूँ फार्म से 1 किलो प्याज टमाटर ले आऊंगा, नहीं हो सकता. द प्रोड्यूसर आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग स्मॉल क्वांटिटीज टू द कस्टमर. इवन प्रोड्यूसर को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि छोटी छोटी क्वांटिटी आके आपको बेचे, उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी. क्यों बेचूं भाई, मैं क्यों बेचूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बल्क में क्वांटिटी कर रहा हूँ और एक 2 किलो बेचूं या एक 2 शर्ट बेचूं, नहीं. Hence, there are people between producer and customer who help in procuring goods. The people in between are known as trader. इसीलिए producer और customer के बीच में होता है कोई producer और consumer के बीच में कौन होते हैं, ट्रेडर्स. कौन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं. क्लियर, क्योंकि ना तो बल्क में इन्हें, मतलब बिना बल्क के 1-2 क्वांटिटी देने में ना तो इन्हें कस्टमर को कोई दिलचस्पी है, ना कस्टमर ले सकता है इनसे डायरेक्टली इसे. ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में. तो बीच में कौन आता है, ट्रेडर. ट्रेडर खरीदेगा इससे कि भाई इसने 1000 शर्ट्स बनाई तो ट्रेडर ने 500 खरीद ली. अब 500 शर्ट्स में से जो कस्टमर आ रहा है, कोई 1 लेके जा रहा है, कोई 2 शर्ट लेके जा रहा है, तो ऐसे चल रहा है काम, है ना. क्लियर हुआ. तो इस तरीके से शॉप ओनर्स का जो है, शॉप ओनर्स के पास सामान आता है, ट्रेडर जिनको हम बोलते हैं, रिटेलर भी बोलते हैं, फिर कस्टमर तक पहुंचता है. तो ये समझ में आया कि नहीं आया. जो गुड्स फार्म्स और फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते बनते वो हम डायरेक्टली नहीं ले पाते, तो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रेडर. ठीक है, चलो डिस्कस द रोल ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर. होलसेलर और रिटेलर का रोल आपको डिस्कस करना है. देखो, होलसेलर जो बल्क में क्वांटिटी परचेज करेगा उसके बाद बेचेगा रिटेलर को, और रिटेलर वो होता है जो फाइनल सेलिंग करता है, कस्टमर से डील करता है. ठीक है, चलो देखते हैं. होलसेलर एंड रिटेलर्स आर द पीपल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. होलसेलर और रिटेलर वो लोग होते हैं, है ना, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होते हैं, है ना. Wholesaler is the first who buys goods in large quantities and then sells them to the retailer. अभी मैं चेन बना देती हूँ, समझ में आ जाएगा. देखो, होलसेलर और रिटेलर को क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, क्या रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा. फिर क्या बोला है, इनके बीच में कोई रहेगा, इनके बीच में कोई रहेगा. फिर फाइनली कौन रहेगा, कंज्यूमर. तो ये बीच में कौन कौन हो गए, बीच में कौन कौन हो गए हमारे होलसेलर्स, और ये कौन हो गए, होलसेलर्स के बाद प्रोड्यूसर हो गए, होलसेलर्स हो गए, और उसके बाद आ जाएंगे रिटेलर. उसके बाद कौन आ जाएंगे, रिटेलर्स. फिर फाइनल प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा. होलसेलर इज द फर्स्ट हु बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड देन सेल्स देम टू द रिटेलर्स. होलसेलर पहले होते हैं जो गुड्स को क्वांटिटीज में खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, और उसके बाद वो रिटेलर को बेचते हैं. यानी प्रोड्यूसर से इनने बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदा, है ना, मैं बार बार बता चुकी हूँ, जैसे 1000 पीसेज हैं शर्ट के, तो इसने 500 ले लिए. 500 के बाद इसने इसको कितने दे दिए, इसके पास हो गए 200. अब ये क्या करेगा, 1 शर्ट कस्टमर को चाहिए, 1 या 2, और कस्टमर के पास आ जाएगी. तो इस तरीके से बाइंग सेलिंग या चेन ऑफ मार्केट चलता है. रिटेलर इज द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स देम टू द कंज्यूमर. और ये क्या करता है, रिटेलर वो सेलर होता है जो फाइनली सामान किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है. ठीक है, फाइनली कंज्यूमर को बेचता है. इट इज द कनेक्शन ऑफ ट्रेडर विच हेल्प्स गुड टू रीच फॉर फार अवे प्लेसेस. ये जो कनेक्शन ना ट्रेडर का ही, मतलब हम कह सकते होता है, जिसके कारण दूर दूर के सामान दूर दूर की जगहों तक पहुंच पाते हैं. दस होलसेलर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर वाइल रिटेलर विद कंज्यूमर. इसीलिए हम कह सकते हैं कि होलसेलर का डायरेक्ट
कांटेक्ट प्रोड्यूसर से और रिटेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट हम कहेंगे कंज्यूमर से। इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? हमें होलसेलर और रिटेलर का रोल बताना है। तो होलसेलर और रिटेलर किसके बीच में आते हैं? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है? सामान बेचता है बल्क में होलसेलर को, होलसेलर फिर वो क्वांटिटी कुछ रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर वो होता है जो फाइनली कस्टमर से डील करता है और गुड्स कंज्यूम करता है कस्टमर। ठीक है, तो होलसेलर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में प्रोड्यूसर के और रिटेलर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कंज्यूमर के। क्लियर हुआ? आया समझ में? और इन्हीं लोगों के थ्रू क्या हो पाता है कि सामान कहीं भी बन रहा हो दूसरी जगहों तक पहुंच पाता है। जैसे कश्मीर में जो है ऊन कोई स्वेटर शॉल वगैरह बन रहे हैं तो साउथ तक बिक रहे हैं इन चेन्स के थ्रू। क्लियर? चलो, एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स डिस्कस। हर सिटी में मतलब होलसेल मार्केट का एरिया होता है जहां पे खूब बल्क में खरीदा जाता है, सामान बेचा जाता है। डिस्कस करना है, चलो देख लेते हैं। एवरी सिटी हैज होलसेल मार्केट्स वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। द रिटेलर्स एंड रोड साइड हॉकर्स परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम दीज होलसेल ट्रेडर इन टाउन. The city wholesale trader buys these goods in large quantities from the factories and stores them in a godown. This creates a chain of markets. हर सिटी, एवरी सिटी हैज होलसेल मार्केट। हर सिटी में क्या होता है? होलसेल मार्केट होता है जहां बल्क में सामान खरीदा बेचा जाता है। वेयर गुड्स फर्स्ट रीच, जहां पे गुड्स पहले पहुंचते हैं और उसके बाद अदर ट्रेडर तक पहुंच पाते हैं। यानी मार्केट में आएंगे बल्क में, उसके बाद अदर ट्रेडर तक पहुंचेंगे सामान। द रिटेलर्स एंड रोड साइड हॉकर्स परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं, रोड साइड हॉकर्स होते हैं, वो गुड्स खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में, है ना। किन से? इन होलसेल ट्रेडर्स से, टाउन्स में। द सिटी होलसेल ट्रेडर बाइज दीज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। अब ये जो सिटी के होलसेल ट्रेडर होते हैं इन गुड्स को खरीदते हैं बड़ी बड़ी बल्क की क्वांटिटीज में, है ना। होलसेलर, होलसेल मार्केट में सामान आया, होलसेल मार्केट जो ट्रेडर है उस मतलब होलसेलर ने उसने ट्रेडर्स को बेचा। अब ये ट्रेडर क्या करेंगे? बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में खरीदेंगे, है ना। और ये सामान कहाँ से आता है? होलसेल ट्रेडर के पास, फैक्ट्रीज से आता है, फार्म से आता है। ठीक है, वो लोग अपने गोडाउन में संभाल के रख देते हैं। एंड दिस क्रिएट्स अ चेन ऑफ मार्केट। और ये क्या क्रिएट करता है? मार्केट की चेन। मतलब वही बात है कि सामान कहाँ से आ रहा है? सामान ये जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, जो फार्म्स में प्रोड्यूस हो रहा है, फिर ये होलसेल ट्रेडर खूब सारे बल्क में खरीदते हैं और गोदान में रखवा देते हैं। अब ये गोदान से कुछ किसी रिटेलर को 500 बेच दिया, किसी रिटेलर को 100 बेच दिया, ऐसे करके चलता है। फिर वो जो रिटेलर होता है जिनसे हम डील करते हैं, फाइनल जो है हमें गुड्स बेचता है, तो रिटेलर ही होता है जो फाइनली कस्टमर से डील करता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? और इसी को हम बोलते हैं मार्केट की चेन ऑफ द मार्केट। चलो, शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट पीपल डिस्कस। जो शॉप ओनर्स होते हैं वीकली मार्केट में, है ना, जो दुकानों के मालिक होते हैं, और वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं वो डिफरेंट पीपल है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? वीकली मार्केट के शॉप ओनर्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ओनर्स, भाई दुकान के मालिक तो दुकान के मालिक ही होते हैं। अब वो चाहे वीकली मार्केट के हो चाहे कॉम्प्लेक्स के हो, तो डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस वी कैन से। क्योंकि वीकली मार्केट में क्या होता है? चीजें चीपर रेट पे मिलती है और जो ओनर होता है उसका ज्यादा खर्चा नहीं होता, सामान भी चीप बेचता है। लेकिन अगर हम बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉपिंग ओनर्स की, तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न होता है एज कंपेयर टू दी वीकली मार्केट शॉप ओनर्स, है ना। और उनके खर्चे भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। चलो देख लेते हैं। It is true that shop owners in a weekly market and those in shopping complex are very different people. As one is a small trader with very less money to run the shops, while other is able to spend a lot of money to set up a shop. क्यों? क्योंकि जो एक है वीकली मार्केट की बात करें, वो स्मॉल ट्रेडर है, परमानेंट शॉप उसकी है नहीं, टेम्पररी है। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला है उसकी शॉप्स कैसी है? उसकी शॉप्स है परमानेंट। ठीक है, यानी उसको प्रॉफिट भी अच्छा अर्न होगा और महंगा मतलब कॉस्टली भी रहेगा। The owner of shops in shopping complex earn a huge profit as compared to the trader in a weekly market. जो ओनर रहेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, वो लोग प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न करेंगे एज कंपेयर टू ट्रेडर्स इन वीकली मार्केट। करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट दुकानें हैं, उनका रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और जो एम्प्लॉयज रखेंगे उनकी भी सैलरी वगैरह देनी है, तो सामान भी थोड़ा सा महंगा ही बेचेंगे, है ना, उसका भी पैसा कवर करना है और फिर इनका प्रॉफिट भी अर्न होगा। लेकिन जो चीप मतलब वीकली मार्केट के लोग होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी तो शॉप्स भी टेम्पररी होती है, सामान हुआ बिका और जितना कुछ घर पे ले गए वापस, और जो हेल्प कराने वाले होते हैं वो घर के ही लोग होते हैं, तो सामान भी सस्ता बेचते हैं और सस्ते सामान में ज्यादा उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हो गया? चलो,
राइट अ नोट ऑन वीकली मार्केट। वीकली मार्केट के बारे में हमको बताना है, चलो लिख लेते हैं, क्या बताएंगे। अ वीकली मार्केट इज नोन एज वीकली फॉर द रीजन दैट इट इज हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, साप्ताहिक बाजार जिसे बोलते हैं वीकली मार्केट। क्यों बोल रहे हैं वीकली मार्केट? क्योंकि वीक में एक दिन लगता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे मैंने बताया, ए एरिया में मंडे को लग रहा है, बी एरिया में संडे जो है ट्यूसडे को लग रहा है, सी एरिया में वेडनेसडे को लग रहा है ना। फिर नेक्स्ट वीक ए एरिया में मंडे को लगेगा, ऐसे चलता रहता है, यानी वीक में एक बार लगता है। In India, there are thousands of such markets where people go for their daily requirements. अगर हम बात करें इंडिया में, तो ऐसे इंडिया में हजारों मार्केट्स हैं जहां पे हम जाते हैं। वीकली मार्केट बहुत मिल जाएंगे हमें, ऐसा नहीं कि एक दो जगह मिलेंगे, बहुत सारी जगह हमें साप्ताहिक बाजार देखने को मिलते हैं। द वीकली मार्केट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट डज नॉट हैव अ परमानेंट शॉप्स। देखो सबसे पहला फीचर हम बोलेंगे कि परमानेंट शॉप नहीं होती। आज आप जाएंगे मार्केट ही मार्केट होगा, कल आप उस जगह जाएंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, खाली दिखेगा। यानी शॉप्स परमानेंट है क्या? नहीं है ना, टेम्पररी है कि आज दिख रही है कल नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह चले जाएंगे वो। Traders establish their shops for a single day and then close them up in the evening. सिंगल डे के लिए खोलते हैं अपनी शॉप्स को और फिर जैसी शाम होती है बंद बंद करके चले जाते हैं। They establish their shops next day elsewhere, somewhere else. अब अपनी जो दुकानें हैं उठाई, घर पे ले गए जो भी सामान है, फिर नेक्स्ट जगह जहाँ पे उनका मार्केट लगेगा वहां पे सामान खोलेंगे, बेचेंगे, फिर शाम तक होगा, उसके बाद दूसरी जगह चलेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये फीचर है किसके? वीकली मार्केट के। The things available in these markets are very cheap because the owner themselves manage the shop with the help of their family members. जो चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं है ना इन मार्केट्स में, वो क्या होती है? बहुत सस्ती होती है, क्योंकि ओनर्स जो हैं खुद ही अपनी शॉप्स को मैनेज करते हैं, फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्प कर देते हैं। स्पेशल कोई इनको रखना तो होता नहीं है कि लोग को फिर सैलरी देनी है तो हम सामान महंगा बेचें, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं तो ज़्यादा। अब जैसे मैं हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ और मैं ही सब मैनेज करी, तो मैं सामान भी महंगा नहीं बेचूंगी कि यार ठीक है मेरा खर्चा ही नहीं इतना, तो मैं क्यों इतना महंगा बेचूँ, ठीक है। They don't have their shops in permanent buildings where they have to pay rent, electricity, fees to the government and wages to their workers. उनका ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट शॉप है, परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं है कि उन्हें रेंट पे करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़े, है ना, फीस देना पड़े गवर्नमेंट को और वेजेस देना पड़े अपने वर्कर्स को। क्लियर? These markets face competition as there are many shops of same kind. People buy from the shops which give them things at cheaper rates. इस मार्केट में कंपटीशन भी बहुत होता है, होगा कंपटीशन। आपको जहां लगता है कि भाई मेरे जैसा है ना, या मेरी जैसी चीज़ें बेच रहा है, सेम मेरे जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी सी होती है, कंपटीशन सा लगता है कि अरे यार कस्टमर अगर भी मुझसे खरीदेगा, मुझसे नहीं खरीद रहा, मना कर रहा है कि भाई नहीं नहीं हम तो देख लेते हैं, आगे तो है ही एक और लगा हुआ है शॉप, हम वहां से खरीद लेंगे। तो कंपटीशन है कि यहाँ से नहीं तो वहां से सही। कस्टमर के पास भर भर के चॉइसेस होती हैं, लेकिन इनका तो एक ही जरिया है, हमारी अपनी खुद की दुकान। बट अगर नहीं कस्टमर मानता तो उनकी भी, वो भी इनकी मजबूरी है ना कि वो कितना ही सस्ता बेचेंगे। तो कॉम्पिटिशन रहता है, क्यों? क्योंकि चीपर रेट में सामान कस्टमर को जो चाहिए होता है तो दूसरी जगह चले जाएगा और यहाँ से इनका कस्टमर इनके हाथ से निकल जाता है। तो बहुत सारी एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल शॉप्स आपको मिल जाएगी वीकली मार्केट में। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके? वीकली मार्केट के। चलो डिस्कस इन डिटेल अबाउट काइंड्स ऑफ मार्केट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में किस किस टाइप के मार्केट होते हैं, है ना, वो हमें डिस्कस करना है। अर्बन एरियाज हैव मार्केट विद मेनी शॉप्स मेनली नोन एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। दुकानें दुकानें रहेंगी लाइन से। Also, there are large number of multi-storied air-conditioned building with shops on different floors referred as malls. और हमें malls भी मिल जाएंगे। और malls कैसे दिखते हैं, है ना, multi-storied building है और जो है शोरूम्स हैं, बड़ी अलग अलग फ्लोर्स है, अलग अलग फ्लोर्स में दुकानें हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, है ना, जिन्हें हम मॉल्स कहते हैं। और मॉल्स में बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, है ना। अब वो आपके ऊपर है, आपको क्या खरीदना है। Branded goods are expensive and promoted by advertisements claiming better quality. Branded goods महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, और क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इन्हें प्रमोट किया जाता है। ब्रांडेड आइटम्स हैं तो भाई उनकी क्वालिटी दिखाई जाती है, बताया जाता है कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज ब्रांड सेल देम विद द हेल्प ऑफ शॉप्स इन बिग अर्बन मार्केट्स एंड स्पेशल शोरूम्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ब्रांडेड गुड्स के, तो वो क्या करते हैं? शोरूम्स के थ्रू या मार्केट के थ्रू अपने अपने जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड दीज ब्रांडेड गुड्स। और कुछ ही लोग जो है इन ब्रांडेड गुड्स को अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये किसके बारे में? जो अर्बन एरियाज में हमें मार्केट मिलता है, स्पेशली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की हम बात करें। चलो
मार्केट्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, एक्सप्लेन, मार्केट सब जगह है, एक्सप्लेन करना है, सही बात है, सभी जगह जो हमें नहीं भी दिखता फिर भी है। मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर, दैट इज इन एवरी लोकेलिटी एंड वर्क विथ प्रॉपर प्रोसीजर एंड टाइम, ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर वन टू एवरी टाइम टू गो टू द मार्केट टू बाय गुड्स, ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन फोन और थ्रू इंटरनेट फॉर वेराइटी ऑफ थिंग्स एंड गुड्स आर डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप्स। अब जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल दे रही हूँ ना कि क्या मैं शॉपिंग नहीं कर रही हूँ ना, अभी एक प्रोडक्ट बुकड है, पता नहीं कब आएगा, उसकी डिलीवरी कब होगी पता नहीं, मुझे भूल गई मैं, लेकिन मैंने किया है ना बुकिंग, यानी मेरा सामान आएगा, मैं मार्केट गई नहीं गई, यानी मार्केट सब जगह है। आजकल आपने फ़ोन खोला, वेबसाइट खोली, नेट होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए, और बुक करो और हो गया, परचेसिंग हो गई। For instance, there are sales representatives waiting for doctors in clinics and nursing homes. The persons are involved in the selling of goods. अब ऐसा नहीं है, आप ये भी देखते हो, चलो एक तो इंटरनेट वाला हो गया जो हम ऑनलाइन करते हैं और एक हम मार्केट जाके करते हैं, दूसरा क्या हो गया, हमारे ही घर पे जब वो सेल्स गर्ल सेल्समैन आते हैं, सामान लेकर आते हैं, तो प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं ना, हमारे लिए सामान ही तो ला रहे हैं, वो हमारे ऊपर है हम खरीदे ना खरीदे, लेकिन मार्केट हमारे लिए चल के आ रहा है ना एक तरीके से अगर हम कहें तो, ठीक है। Hence buying and selling can be done through various ways and not necessarily through shops in marketplace. इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाइंग सेलिंग बहुत से तरीकों से की जा सकती है, चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे आपके घर में डोर टू डोर सर्विस के लिए आपके सेल्स पर्सन आ जाए, कोई भी हो जाए, मार्केट सब जगह है, इससे हम कह सकते हैं। क्लियर? चलो, there are some markets that we don't recognize because there are goods which are traded but we don't use them directly. It means we don't normally see buying and selling but only the final product like the car in showroom. अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमें क्या दिखता है फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में, जैसे कार दिख गई शोरूम में, हम कार खरीद रहे हैं, हमें नहीं पता कार को बनने में, है ना, उसके जो पार्ट्स बनने में बाइंग सेलिंग हुई होगी, भाई मैन्युफैक्चर हो रहा होगा तो कंपनी फैक्ट्री ने वहां से पार्ट्स खरीदेंगे, यहाँ से पार्ट्स खरीदेंगे, तो बाइंग सेलिंग चली होगी, पर हमें क्या दिख रहा है, हमें फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है कि शोरूम में कार खड़ी है, तो ये बाइंग सेलिंग सब जगह चलती है जो कि हमें नहीं पता चल पाती। दैट मीन्स मार्केट सब जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नाउ पैसेज है आपके लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। वीकली मार्केट की बात हो रही है, इसे वीकली मार्केट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वीक के मतलब पर्टिकुलर डे पे होता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, इनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। जैसे कि बताया ना, परमानेंट शॉप होती ही नहीं है, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, आज लगाएंगे फिर दूसरे दिन दूसरी जगह लगाएंगे, है ना, टेम्पररी शॉप्स रहती हैं, और इवनिंग में बंद कर देते हैं, दिन भर करेंगे फिर उसके बाद इवनिंग में शॉप्स वगैरह क्लोज करके और लेके चले आते हैं। देन दे मे सेट अप एट डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और फिर दूसरे दिन दूसरी जगह जाएंगे। There are thousands of such markets in India, और इंडिया में ऐसे हजारों मार्केट्स हमें मिलते हैं। Many things in weekly market are available at cheaper rates. बहुत सी जो चीज़ें हैं वीकली मार्केट में सस्ते दाम में मिलती है। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट, और लोग जो जनता आती है अपने एवरीडे रिक्वायरमेंट की चीज़ों को खरीदने के लिए आती है। This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. हम बोल रहे हैं यहाँ पे चीपर क्यों है सामान, ऐसा इसलिए क्योंकि जो परमानेंट शॉप्स होती हैं वहाँ के जो सामान है महंगे बिकते हैं। क्यों महंगे बिकते हैं, क्योंकि उनको बिल्डिंग का रेंट भी निकालना है भाई, और जो जो खर्चे हैं, वेजेस देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, गवर्नमेंट को फीस देनी है, तो इसीलिए वो सामान भी महंगा बेचते हैं। लेकिन वीकली मार्केट में सामान सस्ता क्यों मिलता है, क्योंकि उनको कुछ रेंट नहीं देना, कुछ फीस नहीं देनी, ठीक है। They also have to pay wages to the workers. In weekly market, these shop owners store the things they sell at home. अगर हम बात करें किसकी, इनकी वीकली मार्केट के ओनर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, है ना, अपने पास रख लेते हैं, घर ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेंबर्स एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। बहुत से उनमें से जो हैं उनको कौन मदद करते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स, और हेंस दे डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स, इसलिए उनको वर्कर्स को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए वो सामान भी सस्ते दामों में बेचते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है, राइट 2 लाइन्स अबाउट वीकली मार्केट। वीकली मार्केट पे आपको 2 लाइन लिखनी है, तो क्या लिखोगे भाई, 2 क्या, हम तो लिख ही सकते हैं। वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक, वीक के स्पेसिफिक डे में होता है। सेकंड, वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, इनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती, तो ये 2 लाइन्स हमने लिख दी, और भी बहुत पूछते तो और भी लिख देते। हाँ, वाई मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट। क्यों बहुत सी चीज़ें वीकली मार्केट में सस्ते दामों में मिलती है, चीपर रेट में मिलती है, क्यों मिलती है।
Many things in weekly market are available at cheaper rate. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. They also have to pay wages to their workers. In weekly market, these shop owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. ये सारे रीजंस के कारण, क्योंकि परमानेंट जो शॉप ओनर्स होते हैं उनको बिल्डिंग का रेंट देना है, गवर्नमेंट को फी देनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस देना है। लेकिन ये जो वीकली मार्केट वाले सस्ता क्यों बेच रहे हैं दाम? क्योंकि इनका अदर खर्चा नहीं है कि भाई इनका जो भी रहता है दुकान लपेटी और घर पे ले गए, कोई मदद कर रहा है तो फैमिली मेम्बर्स ही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ खर्चा नहीं होता, इसलिए सामान भी सस्ता बेचते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। क्लियर हुआ? चलो भाई इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।